बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप अपनी उर्दू किताब निकालें, 5वीं जमात की उर्दू किताब। सबक का नाम है हवा, यानी हवा। ये हमने कल इसका पहला हिस्सा पढ़ा होगा, आज इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। आप अपनी किताब की तरफ ध्यान रखें, सबक का ख्याल रखें। सबक है, आज का सबक है नाइट्रोजन गैस हवा का सबसे बड़ा जुज़ है। ये ऑक्सीजन की शिद्दत को कम करती है। यानी नाइट्रोजन गैस हवा का सबसे बड़ा जुज़ है। ये ऑक्सीजन की शिद्दत को कम करती है और इससे जानदारों के लिए कारआमद बनाती है। सांस लेने का अमल जिंदगी की अहम ज़रूरत है। इस अमल से ऑक्सीजन जिस्म में जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। पेड़ पौधे दिन के वक्त हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। तेरे बच्चों, पेड़ पौधे दिन के वक्त हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। रात होते ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। धूप की गर्मी से ज़मीन पर मौजूद पानी भाप में तब्दील होता रहता है। धूप की गर्मी से ज़मीन पर मौजूद पानी भाप में तब्दील होता रहता है। यही भाप हवा के साथ मिल जाती है और बुखारात में तब्दील हो जाती है। हवा में पानी के बुखारात की मिकदार कम ज़्यादा होती रहती है। दिन में यह मिकदार कुछ होती है और रात को कुछ। पानी के इन बुखारात की मिकदार हर रोज एक जैसी नहीं होती। जब हवा में पानी के बुखारात की मिकदार कम होती है तो गीली चीज़ें ज़्यादा सूख जाती हैं। मेरे बच्चों, याद रखना, जब हवा में पानी के बुखारात की मिकदार कम होती है तो गीली चीज़ें ज़्यादा सूख जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो कपड़ों के सूखने में भी ज़्यादा वक़्त लग जाता है। यानी जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो कपड़ों के सूखने में भी ज़्यादा वक़्त लग जाता है। तवानाई हासिल करने के लिए हम तरह तरह के ईंधन जलाते हैं, मसलन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला वगैरह। जलने पर इनसे कई तरह की गैसें बनती हैं जो धुएं की शक्ल में हवा के साथ मिल जाती हैं। ईंधन के भरपूर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर ईंधन पूरी तरह न जले तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, जो एक जहरीली गैस है। यानी ईंधन के भरपूर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर ईंधन पूरी तरह न जले तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, जो एक जहरीली गैस है। सांस लेने के लिए हवा का साफ होना नहायत ज़रूरी है। मेरे बच्चों, यानी सांस लेने के लिए हवा का साफ होना नहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आलूदा
हवा सेहत के लिए मुज़र है। हवा को आलूदगी से बचाने के लिए कई तरीके हैं। हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को साफ रखने में मदद देते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, याद रखना कि पेड़ पौधे हवा को साफ रखने में मदद देते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों वगैरह से जो धुआं निकलता है उससे भी हवा आलूदा हो जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल करते रहें जो ज़्यादा धुआं खारिज करती हों। कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कम से कम धुआं निकलता हो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से हम हवा को बड़ी हद तक आलूदा होने से बचा सकते हैं। बेशक हवा इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी हवा जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमें पेड़ पौधों की हिफाजत करना चाहिए। पेड़ पौधे हवा को साफ रखने में मदद देती है। बेशक हवा इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।